समझने की कोशिश करें। देखिए, सबसे पहले किसी भी घर में एक छोटा हो या बड़ा हो और वहाँ अगर 3 फेस मीटर लग रहा है तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। और जो अगर ये आपने समझ लिया तो समझ लीजिए आपने सब कुछ समझ लिया। देखिए, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर, एसी, फिर एसी, फिर एसी। मान लीजिए किसी घर में फ्रिज एक है, वॉशिंग मशीन एक है, इन्वर्टर एक है, और एसी अगर 3 होते हैं या 3 से 4 होते हैं या उपकरण ज़्यादा होते हैं, जब भी उस कंडीशन में आदमी 3 फेस कनेक्शन लेता है। अगर किसी के घर में उपकरण कम होते हैं तो उसे आवश्यकता नहीं होती 3 फेस कनेक्शन लेने की, वह सिंगल फेस कनेक्शन में भी अपना काम चला सकता है। ये 3 फेस कनेक्शन वो उन लोगों के लिए होता है जिनके घर में बिजली के उपकरण ज़्यादा होते हैं, वहाँ 3 फेस कनेक्शन दिया जाता है। अब मैंने डायग्राम में आपको दिखाया है फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर, एसी। मान लीजिए सब ये 2-2 भी होते या 4-4 भी होते तो आप इसी वीडियो के माध्यम से उस बात को समझ लेंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर, एसी, 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 ठीक है। अब क्या होता है कि वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर और फ्रिज, ये 3 चीज़ें 4 चीज़ें हमारे लिए ऐसी होती हैं जो हमें चलानी ही होती हैं वगैरह। बाकी जो हमारे ऑप्शन में रहते हैं कि मान लीजिए एक एसी नहीं चल रहा या 2 एसी नहीं चल रहे तो हम एक एसी चला लें। आप समझने की कोशिश करना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। दरअसल होता क्या है, 3 फेज मीटर के कनेक्शन में ऐसी प्रॉब्लम सामने हमारे आती रहती है और आए दिन आती है कि क्या होता है, कभी एक फेज भाग जाता है, कभी 2 फेज भाग जाते हैं, कभी तीनों फेज भाग जाते हैं, कभी 2 फेज आ रहे होते हैं और एक फेज भाग जाता है। तो उस समय पे क्या होता है कि हमारे जो इलेक्ट्रीशियन विद्युत वायरिंग को करते हैं वो अगर सही जानकार होते हैं तो सही तरीके से कर देते हैं, वरना ये प्रॉब्लम आती रहती है कि कभी एक एसी बंद हो जाएगा, कभी 2 एसी बंद हो जाएंगे, कभी तीनों एसी बंद हो जाएंगे, कभी इन्वर्टर नहीं चल रहा, कभी वॉशिंग मशीन नहीं चल रही। क्यों? ये दिक्कत ये होती है कि हमारे ऊपर पोल पे से कभी कभी फेस में प्रॉब्लम हो जाती है या ट्रांसफार्मर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसकी वजह से कभी हमारा एक फेस गायब हो जाता है, कभी 2 फेस गायब हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम बनी रहती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है और इस वीडियो को आप समझने की कोशिश करें। देखिए, शुरुआत करते हैं मीटर से। मान लीजिए हमारे घर में 3 फेस कनेक्शन है, मीटर लगा है और उसमें 3 फेस आएंगे और एक न्यूट्रल आएगा, और इनपुट में और आउटपुट में भी न्यूट्रल और 3 फेस हमें मिलते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हम 3 कट आउट लगा के घर में सप्लाई दे देते हैं और अलग अलग फेस पे हम लोड बांट देते हैं। पर जब फेस भागने की दिक्कत सामने आती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, मैंने बताया था कि एसी कोई ना कोई बंद हो जाता है, या इन्वर्टर पर चार्जिंग नहीं आ रही होती है और एक एसी चल रहा होता है, या एक एसी चल रहा होता है 2 कमरों के एसी नहीं चल रहे होते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्यों होती है, यही बताने के लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाई है और इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आते हैं हम अपने आउटपुट फेस पर। देखिए, हमारे 3 फेस आए हैं, ठीक है, न्यूट्रल 1 2 3 3 फेस आए। अब ये मैंने एक कटआउट ये है, एक कटआउट ये है, एक कटआउट ये है। तीनों कटआउटों से अपने एक पैनल पर हम अपने फेस ले आए। मान लीजिए ये हमारे कटआउट लगे हैं और यहाँ हमारे आउटपुट के रूप में तीनों फेस हमें मिल रहे हैं। यहाँ हमने न्यूट्रल लिंक लगा दिया। न्यूट्रल लिंक का मतलब ये होता है कि उसमें हम कई तार एक साथ ज्वाइंट ना लगाकर पेचों के माध्यम से कस लेते हैं, उसे हम न्यूट्रल लिंक बोलते हैं। तो हम उसे न्यूट्रल लिंक को न्यूट्रल लिंक भी बोल सकते हैं, फेस लिंक भी बोल सकते हैं। जहाँ उसका न्यूट्रल में प्रयोग होगा तो न्यूट्रल लिंक बोलेंगे, अगर हम उसका प्रयोग फेस में करना चाहते हैं तो फेस लिंक भी बोल सकते हैं। ठीक है।